हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको द बॉल पोएम करवाने जा रही हूँ जिसे जॉन बैरमन ने लिखा है। इसमें उन्होंने एक बॉय को सिंबलाइज करते हुए एक लड़के की कहानी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इसमें जो पोइट है उन्होंने एक बॉय की कंडीशन के बारे में बताया है कि वो कह रहे हैं कि एक बॉय बॉल के साथ खेल रहा है। बॉल जो है वो हैप्पीली बाउंस होती है। अब हैप्पीली बाउंस, मैरीली बाउंस का यहाँ पर मीनिंग है कि वो तेज़ी से उछलती है और पानी में गिर जाती है, और वह जो बॉय है, जो लड़का है, उदास हो जाता है क्योंकि इस बॉल के साथ उसकी यंग मेमोरीज अटैच्ड है। बॉल के गिरने पर वह एक स्थान पर जमकर खड़ा रहता है और शिवरिंग करने लगता है। पोइट कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बॉल के पैसे नहीं दे सकते और दूसरी बॉल नहीं लेकर दे सकते, पर वो ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि वह चाहते हैं कि बॉय जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। अब ये उसकी लाइफ की शुरुआत है। इंसान की लाइफ में ऐसा होता ही रहता है कि वह अपनी फेवरेट चीज़ जो कि मटेरियलिस्टिक है वह खो देता है या कोई दूसरा उससे छीन लेता है। उसे ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लाइफ की सिचुएशन को पार करना चाहिए। एंड में पोइट कहते हैं कि इंसान को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ या किसी और चीज़ को संभालना चाहिए। उसका जाना या मिलना यह लाइफ का एक पार्ट है। अब मनी तो एक्सटर्नल है, मनी से किसी चीज़ को तो पाया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मेमोरीज होती है उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसमें जो पोइट है उन्होंने कहा है कि एक तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना चाहते थे कि उसे अपनी चीज़ों को संभालना चाहिए, इसलिए वो दूसरी बॉल नहीं लेकर दे रहे, और दूसरा उसे ये बताना चाहते थे कि ये नेचर का जो एक नियम है कि चीज़ या तो उसे छीन ली जाती है या उससे दूर हो जाती है, उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। The poet described the grief of a boy over the loss of his ball. The poet suggests that the people whom we love and our material possessions will not stay with us forever. One has to learn the nature of loss. Child has to learn that loss is part of everyday life. But still, लाइफ गोज ऑन। अब चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन लाइफ चलती रहती है। अब लड़के को भी इसका एहसास होना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसका एहसास होना चाहिए कि कोई भी चीज़ चाहे हमारी कितनी भी फेवरेट हो, स्टे विद अस फॉर एवर, हमारे साथ हमेशा नहीं रहती, विल नॉट स्टे विद अस फॉर एवर। अब इसकी जो स्टार्टिंग लाइनें हैं वो है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट ही टू डू, आई saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water, no use to say oh there are other balls. अब इसमें जो स्टार्टिंग की लाइन है उसमें पोइट कह रहे हैं कि द पोइट इज लुकिंग एट द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. The poet want to know his reaction after losing the ball. The poet himself saw the bouncing happily down the street and falling into the water. The poet says there is no use to tell the boy that there are other balls because he might get new balls, but he would not be able to get the lost ball and the memories of his childhood. अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि अब वो जो बॉय है वो उसका रिएक्शन देख रहे हैं कि अब वो क्या करेगा। उसकी जो बॉल है, पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने खुद देखा है कि जो उसकी जो बॉल है जिसके साथ वो खेल रहा था बॉय, वो मैरीली जो हैप्पीली बाउंस हुई, स्ट्रीट में से निकलती हुई पानी में गिर गई। अब वह कह रहे हैं कि मुझे ये कहना कि मैं तुम्हें इसके बदले और दूसरी बॉल लेके दूंगा, ये मुझे यूज़ नहीं लगा, नो यूज़ टू टेल द बॉय दैट देयर आर अदर बॉल्स। वो दूसरी बॉल तो लेके दे सकते हैं, बिकॉज ही माइट गेट न्यू बॉल लेके तो दे सकते हैं, बट ही वुड नॉट बी एबल टू गेट द लॉस्ट बॉल एंड द मेमरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब जो उसके साथ जो यादें अटैच्ड हैं, जो उसकी जो मेमरीज हैं जो चाइल्डहुड की, उसकी यंग समय की, वो तो वापस नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट लाइन्स है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय as he stand rigid, trembling, staring down. His ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. अब इसमें पोइट कह रहे हैं कि इन दिस लाइन द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ द बॉय.
अब इसमें बॉय की जो कंडीशन बता रहे हैं जब उसकी बॉल उससे दूर हुई। नाउ द बॉय इज़ वेरी सैड, अब वो लड़का काफ़ी उदास है। ही इज़ स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू ऑफ एट वन प्लेस, वो एक जगह पर ऐसे स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है। ही इज़ फिल्ड विद सोरो, दुख से भरा हुआ है। ही इज़ शिवरिंग कर रहा है वो, स्टार्टिंग डाउन द बॉल विद सिम्बलाइज द मेमोरीज ऑफ हिज यंग डेज। और वो एक जगह पर खड़ा हुआ है, शिवरिंग कर रहा है, वो नीचे ऐसे देख रहा है उस बॉल को। और वो बॉल को नहीं देख रहा, अपनी यादों को देख रहा है, जो उसकी पुराने समय की यंग डेज की जो उसकी यादें हैं वो उसको देख रहा है, वो बॉल को नहीं देख रहा। अब इसमें सिम्बलाइज किया बॉल को, लेकिन वो अपनी यादों को देख रहा है। अब नेक्स्ट लाइन्स है, नाउ ही senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost, always little boy, and no one buys a ball back. Money is external. अब इसमें पोइट कह रहे हैं कि इन दिस लाइन द बॉय इज लर्निंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें जो बॉय है वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर रहा है, सीख रहा है, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स। The poet makes a broad statement that people will take balls and these balls will be lost. अब इसमें जो पोइट है वो बॉल को सिम्बलाइज करते हुए अपने दूसरे लोगों को, दूसरे पीपल्स को ये बता रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कोई चीज़ें उसे मिलती है और वो लॉस्ट हो जाती हैं। इन अदर वर्ड्स द बॉय विल कीप लॉसिंग थिंग्स एंड वुड बाय न्यू टू रिप्लेस दैम। अब ऐसा हो कि लड़का भी उसे रिप्लेस कर सकता है बॉल को दूसरी के साथ, या कोई दूसरा भी जिसकी कोई फेवरेट चीज़ या कोई और चीज़ उससे दूर होती है उसे रिप्लेस कर सकता है किसी दूसरी चीज़ के साथ। बट ही वुड नेवर बी एबल टू गेट बैक मेमरीज अटैच टू इट, लेकिन वो अपनी मेमरी को अटैच नहीं, जो उसके साथ अटैच्ड होती है मेमरी, उसे नहीं दोबारा वो पा सकता। द पोइट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग अस दैट द मनी इज एक्सटर्नल। अब मनी से वो चीज़ों को पा तो सकता है, बिकॉज इट कैन नॉट बाय द मेमरीज। अब मनी एक्सटर्नल है, वो अब मनी से चीज़ों को पा तो सकता है लेकिन अपनी मेमरीज को बैक नहीं ले सकता। अब आगे की लाइनें हैं, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड द डेस्परेट आइज द epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब इन लाइनों में, in these line, the poet says that from lost of the ball, the boy is learning how to stand up from the loss. अब जब इन लाइनों में पोइट कह रहे हैं कि जब किसी की कोई चीज़ जाती है ना, तो उसे ये सीखना चाहिए कि अब उसे कैसे स्टैंड अप होना चाहिए इस चीज़ के आगे। वो कह रहे हैं कि द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम द लॉस। इन द एंड द पोएट टेल अस दैट दोज whom we love all our materialistic possessions will not be with us forever. अब जो चीज़ें होती हैं जिसके साथ, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, उससे हम जब जुड़े होते हैं तो वो जो चीज़ें हमारे साथ हमेशा नहीं रहती। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस ऑल द सिचुएशन। अब जब वो हमसे दूर हो जाएंगी तो हमें उसे फेस करने के लिए, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, ऑलवेज रेडी रहना चाहिए, क्योंकि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो लॉस है वो इंसान की ज़िंदगी का, लाइफ का एक पार्ट है। उसे फेस करने के लिए, उस सिचुएशन को हमें ऑलवेज भी रेडी रहना चाहिए। ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, लाइफ मनी जो एक्सटर्नल है, मनी से दूसरी चीज़ों को पाया जा सकता है, लेकिन जो उसकी जो मेमोरीज होती हैं कि इंसान की, जिससे साथ वो अटैच्ड होता है, उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। थैंक यू।